Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about you can say that we discuss about the entry technique, or you can say that also that we discuss about a scalping strategy. तो आज हम देखेंगे स्कैल्पिंग, यानी कि आप एक स्कैल्प किस तरह कर सकते हैं स्कैल्प ट्रेड एंड वाई सेशन में। कोई भी सेशन हो पड़ा, लंदन सेशन भी हो पड़ा, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री टेक्निक कौन सी होती है। तो आज मैं आपको दो तरह की एंट्री दिखाऊंगा अपनी, और मैं आपको उनको डिटेल में बताऊंगा। और ये ऐसे सेटअप हैं, बिलीव मी, जो आपको हर रोज कोई भी आप पेयर ट्रेड करते हैं। मैं तो ज्यादातर गोल्ड और जीबीपी जेपीवाई यूएसडी या जीबीपी जेपीवाई ट्रेड करता हूँ, आपको पता है। लेकिन अब कोई भी पेयर, ज़्यादातर लोग 80% लोग तो गोल्ड ट्रेड करते हैं, या जीबीपी यूएसडी या यूरो यूएसडी। तो आप कोई भी पेयर खोल लें, आप उस पे जाएँ, आप उस पे बैक टेस्ट करें, ये चीज़ आपको हर रोज़ हर चार्ट पे देखने को मिलेगी। तो एज़ यू नो दैट कि आई नो कि मैं बहुत अरसा हो गया है कि मैं इनएक्टिव हूँ, ना ही मैं ट्रेडिंग में एक्टिव हो पा रहा हूँ ग्रुप में, ना ही मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, बिकॉज़ थोड़े से मसाइल चल रहे हैं मेरे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अगेन एक्टिव हो जाऊँगा, रेगुलर एक्टिव, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से बस। तो आज चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। सेम जो चीज़ मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बताऊँगा, यही चीज़ अगर आपको और भी टाइम फ्रेम पर मिले, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये चीज़ें मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल। जो चीज़ M1 पर होती है वही M5 पर होती है, वही F15, वही H1, वही H4, वही डेली। सही है। लेकिन ये है कि अब मैं आपको जैसा कि कह रहा हूँ कि ये चीज़ें डेली बनती हैं, तो भाई डेली बनेगी तो M1, M3, M5 में बनेगी ना। अब H1 की चार्ट पर तो डेली नहीं बन चल सकती ना, डेली टोटल 24 कैंडल होती हैं, तो उनमें तो ये एक सेटअप नहीं क्रिएट हो सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको करें विद स्मॉल एसएल, तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल टूल हो सकता है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी आप कह लें, बहुत पावरफुल मेथड आप कह लें। स्ट्रेटजी लफ्ज़ से नफ़रत है मुझे, क्योंकि स्ट्रेटजी आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। हाँ, एक अच्छा मेथड आपको एक प्रॉफिटेबल बना सकता है। याद रखें, आपको मैंने बायस सबसे पहले पढ़ाए हैं। आप इस स्ट्रेटजी के लिए अगर बायस क्रिएट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ना करें भी तो नो इश्यू। मतलब बायस के लिए पहले डेली देख लें कि डेली बाय में है या सेल में है। यार बाय हो, अगर मार्केट बाय में हो तो ये नहीं कि मार्केट बिल्कुल बाय चलती जाएगी इस तरह से। मार्केट कहीं ना कहीं पे जरूर रिट्रेसमेंट देती है, वो देती है। सही है। ये नहीं है कि अब यहाँ से ये देखें सेल आ रही है, तो ये नहीं कि सेल बीच में बाय की कैंडल लगी, बीच में बहुत सारी आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव आएंगे। तो हम स्कैल्पिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए बायस इंपॉर्टेंट है डेली के, लेकिन इतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप लोग स्कैल्पिंग 30 40 50 पिप के लिए करते हैं। तो स्कैल्पिंग आपको गोल्ड 30 40 50 पे ऑपोजिट भी दे जाता है। इतना इश्यू नहीं है कि लाजिम इसके लिए आपके बायस क्लियर होने चाहिए। अगर डेली के बायस क्लियर हो तो वो तो बहुत बेटर है। स्टार्ट करेंगे H1 से। सबसे पहले आपने आना है H1 में। हम कौन सा एरिया रीड करेंगे? हम ये वाला एरिया रीड करने वाले हैं अभी 8 से लेकर 11 बजे तक। मैं यहाँ से मार्क भी कर देता हूँ, ये 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हम ये 11 बजे तक हम ये जस्ट 3 आवर रीड करेंगे। एनवाई सेशन आपको पता है 7 से लेकर 10 तक, न्यूयॉर्क किल जोन 10 से लेकर 12 तक, लंदन क्लोज किल जोन। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। आपको एक और मेन बात बताऊँ कि आप एक बात याद रख लें कि जब मार्केट, हमेशा याद रखें, ये आपको जो बात बता रहा हूँ पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी मार्केट हाई लो हायर हाई एंड देन लोअर लो, फर्स्ट चेंज ऑफ करैक्टर फर्स्ट एमएसएस करती है। याद रख लें, जब भी मार्केट हाई लो हायर लो, जब फर्स्ट मार्केट एमएसएस करती है तो मार्केट किसी नेक्स्ट एफवीजी या किसी नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया को पिक 90% ऑफ द टाइम पिक करती है, देन ही मार्केट रिवर्स होती है। गॉट इट? मतलब इस टाइम फ्रेम में मार्केट ने हायर आई और देन यहाँ से लो किया, एमएसएस किया यहाँ से। तो ये देखिए, ये अभी तक एक ही वेव है, कोई एमएसएस के बाद लोअर हाई एंड देन लोअर लो नहीं हुआ। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फेक एमएसएस है। एंड जब भी फेक एमएसएस होता है, जैसे कि यहाँ से हुआ, तो मार्केट रिवर्स कब होगी? जब यह मार्केट इस एफवीजी से रिवर्स होती थी, क्योंकि पहला एफवीजी यहाँ पे पड़ा था, दूसरा ये लिक्विडिटी एरिया था। इसके अलावा मार्केट मोस्ट याद रख लें, 80 90% ऑफ द टाइम मार्केट इन दो लेवल से वापस जाती है किसी भी टाइम फ्रेम में, जब मार्केट एमएसएस करती है। तो दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये बात नोट पॉइंट आउट कर लीजिएगा। तो मैं इसको लाइव चार्ट पे भी शायद देख लीजिए, जब मार्केट एमएसएस करती है किसी टाइम फ्रेम में, तो मार्केट किसी फेवरेबल गैप में जाके टैप करेगी, देन रिवर्स होगी, या किसी लिक्विडिटी एरिया में जाएगी, देन रिवर्स होगी। ये नहीं कि एमएसएस करने के बाद कहीं से भी वापस चली जाएगी। तो ये चीजें आप बेशक नोट करके देख लीजिएगा। मैं पहले भी कहता हूँ, डू नॉट गो टू माई वर्ड, जस्ट गो टू योर चार्ट एंड सी दिस। तो जस्ट अपने चार्ट पे जाएं, इसको देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। गॉट इट?
अब देखते हैं कि हमने देख अब देखिए ना H1 यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एरिया छोटे टाइम फ्रेम में रीड करते हैं। ये जो एक जनरल बात आपको बता रहा था, इससे इसको कोई लेना-देना नहीं है। हाई, लो, हायर हाई जब मार्केट एमएसएस करती है फर्स्ट, तो कोशिश क्या करें जब तब तक ट्रेड प्लेस ना करें जब तक मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप, जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, या फिर मार्केट किसी लिक्विडिटी एरिया में टैप ना करे। अब चलते हैं M15 पर। M15 पे मैं आऊँ तो आपको यहाँ से अगर M15 में आऊँ तो ये देखें आपके पास M15 की, ये देखें 8 बजे को जो मैंने एरिया मार्क किया था, जब देखिए 8 बजे के बाद मार्केट ने लो आके मार्केट ने किस में टैप किया, आपके पास मार्केट ने सॉरी एफवीजी में टैप किया। कौन सी एफवीजी? M15 की एफवीजी, यहाँ पे लिख दूँ एफवीजी। गॉट इट? इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। अब आपने एफवीजी आपने H1 का तो ये लिक्विडिटी एरिया था जो आपने, सॉरी मैं आपको H1 बता गया हो गया, अब भूल गया। ये देखें H1 का ये लिक्विडिटी एरिया पड़ा था जो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट है। सही है, अब आपने आना है M15 में और आपने M15 के लिक्विडिटी एरिया और एफवीजी मार्क करने हैं। तो M15 में आप जब 8 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट ने टैप किया तो एक ये लिक्विडिटी एरिया था H1 वाला, सेम M15 में भी, और दूसरा लिक्विडिटी एरिया आपके पास क्या पड़ा है? दूसरा लिक्विडिटी एरिया आपके पास पड़ा है ये वाला, और एक आपके पास बहुत नीचे पड़ा है तीसरा लिक्विडिटी एरिया। और दूसरा आपके पास ये वाला एरिया, इसको मैं तमाम टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ M1 तक। गॉट इट? अब ये आपके पास क्या है? सेल साइड लिक्विडिटी, सिंपल है दैट, आप इसको लिख दें SSL एंड आप यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दें। अब हमने ट्रेड ढूँढनी है M5 एंड M1 में कहाँ पे? मैं आपको स्कैल्पिंग कह रहा हूँ तो गोल्ड स्कैल्पिंग M1 में बहुत अच्छी आपको ट्रेड सेटअप देता है। अगर आप ढूँढने वाले हों तो आपको डेली में बहुत अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे। सही है, M15 में जब मार्केट ने इसमें टैप किया, इसमें टैप, तो हम अब यहाँ पे M1 में आते हैं एंड यहाँ से हम ट्रेड सेटअप ढूँढते हैं। तो सब इससे पहले अगर मैं M5 में देखूँ तो M5 में आपके पास ये है, अगर आप M5 में साथ में एनालाइज़ करना चाहें तो बेटर। ये देखिए ये आपके पास है M5 एंड देन ट्रेड हम देखते हैं M1 में। तो अब आपने ये देखना है आपने ट्रेड किस तरह प्ले करनी है। तो अब यहाँ से मैं आया हूँ M1 में, मैं इस जगह पे जाता हूँ। ये वही जगह है जो M15 में हम लोगों ने मार्क की थी। सबसे पहली ट्रेड कहाँ पे थी? सबसे पहली ट्रेड ये थी आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी नीचे पड़ी थी, ऊपर से मार्केट एमएसएस करके आ रही थी। तो आपने H1, M15, M1 तीनों को अलाइन करना है। सही है? सिंपल स्ट्रेटजी या सिंपल मेथड ये है कि इन 3 टाइम फ्रेम को आपने अलाइन करना है। इनमें से एक भी कोई ऑपोजिट ना हो। अगर एक भी कोई ऑपोजिट है तो नो ट्रेड। ठीक है? H1 आपके पास एमएसएस कर चुका है, तो मैंने आपको क्यों पहले बार-बार एक चीज़ कही कि भाई मार्केट जब पहला एमएसएस करती है, पहला एमएसएस बीओएस की सीन में नहीं, एमएसएस की सीन में। मैंने आपको कहा मार्केट ने एमएसएस किया है तो मार्केट अपने नीचे वाले लिक्विडिटी एरिया को टैप करेगी या किसी फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी। ठीक है? एंड M15 में अगर आप यहाँ पे देखें तो 8 बजे के बाद मार्केट अपने ये फेयर वैल्यू गैप था। अब पहली ट्रेड आपके पास यहाँ पे थी। सही है? पहली ट्रेड आपके पास यहाँ पे थी, कहाँ पे थी? आपको पहला ट्रेड एरिया दिखा। तो ये कोई इतना ईज़ी नहीं है। ख़ैर ये चीज़ वाहिद चीज़ है जो कि मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं बताई, सिर्फ़ मेरे उसमें है। तो ये चीज़ जस्ट आपको मैं थोड़ा-सा ये डिफ़ाइन कर दूँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। कभी भी कभी भी पहले पिछली क्लास में मैं कह चुका हूँ, कभी भी एमएसएस पर ट्रेड प्ले ना किया करें, आपकी ट्रेडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। मेरी बात याद रख लें, कभी भी एमएसएस पर ट्रेड प्ले ना करें अपनी ज़िंदगी में, कभी भी भूल के भी। लोअर लो, हाई एंड देन लोअर लो, यहाँ से एमएसएस हुआ, यहाँ से कभी भी ट्रेड प्ले ना करें जब तक कि पूरा बीओएस ना हो जाए। सही है? तो पहली ट्रेड आपके पास कहाँ पे थी? ये F15 के आप फेयर वैल्यू गैप में टैप थे ना, F15 के फेयर वैल्यू गैप में। आप अब सॉरी टू से मेरा थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है। अब M15 के एफवीजी में मार्केट आई। अब आपने क्या करना है M1 में यहाँ से पहली ट्रेड क्या थी? अब भाई आपके पास पहली ट्रेड M1 में ये थी, अब आपने M15 को इसका अलाइन करना है तो लो हाई, लोअर लो एंड देन यहाँ से जब एमएसएस हुआ बाय साइड की तरफ, ये जब एमएसएस, तो भाई पहली ट्रेड जैसे ही मार्केट एमएसएस करे इससे ऊपर, ये पहली ये एक विक लगी तो यहाँ से आपकी सेल ट्रेड एक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पे एमएसएस चल रहा है। एमएसएस कब तक चलेगा? याद रखें, जब तक यहाँ पे मार्केट हायर आई, हायर लो एंड देन हायर हाई नहीं करती। अगर इस तरह मार्केट करती तो आपने सेल की ट्रेड को क्लोज़ कर देना था, क्योंकि एमएसएस के बाद बाय साइड की तरफ बीओएस हो चुका है। ये मेरी बात पॉइंट टू बी नोटेड कर लें। मैं खुल के नहीं बेशक बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूँ कि भाई कभी भी एमएसएस पर ट्रेड प्ले ना करें जब तक आपके पास बीओएस ना हो। तो एमएसएस पर हमेशा अपोजिट की तरफ ट्रेड किया। अब आपके पास ये यहाँ से एमएसएस हुआ है ना, ये यहाँ से ऊपर की तरफ एमएसएस ये, तो अब भाई लोग इस एफवीजी इधर से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करने जाते हैं। ये बिल्कुल गलत एरिया है, ये बिल्कुल गलत मेथड है, मेथड है। आप आज तक आपको ये जितना भी पढ़ाया गया है ये गलत पढ़ाया गया है। कभी भी एमएसएस के बाद ट्रेड प्ले नहीं करते हो, तो एमएसएस हमेशा 80% ऑफ द टाइम फेक ही कंसिडर होता है। अब ये देखिए ना, लो हाई, लोअर लो एंड देन यहाँ से एमएसएस हुआ फर्स्ट टाइम की तरफ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जब तक भाई एमएसएस के बाद बीयूएस ना हो, आप लोग सेलर हैं।
एंड सेम स्पेसिफिक मैं इस जगह से ट्रेड इसलिए प्ले कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट H1 में भी सेलिंग है और मार्केट M15 के फेयरवैल्यू गैप में खड़ी है। अगर मार्केट इससे ऊपर M15 में क्लोज कर देती है तो मतलब ये फेयरवैल्यू गैप इन्वर्जन बन जाता। तो M15 अगर मैं आपको अभी मैंने आपको पहले दिखाया था, तो भाई M15 अगर ये यहाँ से फेयरवैल्यू गैप से इन्वर्जन बन जाता तो आपके सेलिंग के बायस खत्म हो जाते। सही है, M15 H1 में आपकी सेलिंग के बायस खत्म हो जाते क्योंकि फिर H1 सेल था, M15 बाय की तरफ चल जाता क्योंकि फेयरवैल्यू गैप ब्रेक हुआ है। तो अब वो किसके तौर पर वार करेगा, अब वो इन्वर्जन के तौर पर वार करेगा। सही है? तो इस तरह आपके F15 के बायस बाइंग हो जाते, तो ये आपके लिए एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं था, ये आपके लिए अच्छा लेवल नहीं था फॉर सेलिंग। तो आपने जस्ट आप तब तक सेलर हैं जब तक कि मार्केट एमएसएस में चल रही है। अगर मार्केट एमएसएस के बाद बीओएस करती है, तो ये आपके पास मज़ीद सेलिंग प्रेशर नहीं रहेगा, ये आपके पास मार्केट बाय में शिफ्ट हो जाएगी। तो पहली ट्रेड तो यहाँ पे थी। खैर ये मुश्किल थी, अगर आपको नहीं भी समझ आई, आप 2-3 दफ़ा वीडियो को देखा, मेबी किसी में ये बात बैठ जाए तो बेटर, अगर ना बैठे तो नो इश्यू। जो मेन जगह है वो ये वाली है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आगे के लेवल को छोड़ दें अभी। मार्केट ये यहाँ पे आई, मार्केट का स्टिल M15 का ये वाला जो हमने लगाया था लिक्विडिटी एरिया पड़ा है। सही है, मार्केट यहाँ पे आई, पहले लिक्विडिटी को पिक किया एंड देन यहाँ से बाय की, क्योंकि आपको पता है मोस्टली जब मार्केट को लिक्विडिटी पिक करती है तो ऑपोजिट रिएक्शन ज़रूर देती है। तो ये पहली लिक्विडिटी पिक करके जब मार्केट वहाँ से वापस गई, तो अब आप यहाँ से एक चीज़ देखें कि मार्केट ने M1 के एफवीजी में टैप किया। ये मैं जस्ट ले रहा हूँ, ये M1 एफवीजी का हाई, M1 एफवीजी का हाई। सही है, एंड ये क्या है, ये आपके पास M1 एफवीजी का लो है। ठीक है, तो ये आपके पास एफवीजी का लो या एफवीजी का हाई। मार्केट ने यहाँ से जाके जैसे ही F1 एफवीजी में टैप किया, अब आपने क्या वेट करना है, एक छोटे से स्ट्रक्चरल शिफ्ट का या इन्वर्जन का। याद रखें, मैं पहले भी अपनी वीडियो के मैं इस वीडियो में कह चुका हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जो ट्रेड के लिए यूज़ करता हूँ, एंट्री क्राइटेरिया के लिए, वो मैं करता हूँ इन्वर्जन को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये वाला जो सेटअप है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें, अपने पास सेव करके लिए रख लीजिएगा। ऐसे सेटअप आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर जब भी मिले आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जब मार्केट ने इस एफवीजी में टैप किया, ये एफवीजी, अब एफवीजी के अंदर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लो हाई एंड देन लोअर लो यहाँ से कर दिया। आप ओवरऑल सेलर है ना, ये लो हाई एंड देन यहाँ से जैसे ही मार्केट ने नीचे किया, अब मेन चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप था M1 का। अब चीज ये है, ये यहाँ से मैं आपको दूं तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास M1 का एफवीजी था। सही है, ये आपके पास स्टिल M1 का एफवीजी था। अभी तक आपके पास ये एफवीजी है, अभी तक आपके पास ये इन्वर्जन नहीं बना। आप देखिए मार्केट ने इसमें टैप किया, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, ये देखिए इसी नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई एंड देन मार्केट वापस चली गई एंड देन मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो ये आपके पास क्या आता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन। मैं पहले, आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत डिटेल से कि एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन वो होता है जिसमें मार्केट पहले एक दफा रिएक्शन ले, यानी कि रिजेक्शन ले। सही है, अब आपके पास ये जो मार्केट लो छोड़ के जा रही थी, ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी थी और ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था। उस दिन मैं मार्केट देख रहा था लाइव और ये दोनों ट्रेड मैंने ली भी थी, ये और एक आगे वाली आपको बताता हूँ। तब भी मैं आगे वाली ट्रेड मैंने ली थी, सॉरी ये मुझसे मिस हो गई थी, तो मैं ये देख रहा था तभी तक, अभी तक ये सेटअप मुझे याद है। तो आप यहाँ से देखें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अब इन्वर्जन है। अब मार्केट जैसे ही इन इन्वर्जन में टैप करे, इसके ओपनिंग लेवल पर आपने ट्रेड प्ले करनी है। यहाँ से कहाँ से आपकी ट्रेड है, अब ये आपके पास स्कैल्पिंग है, ये आपके पास एक मेथड है स्कैल्पिंग का। ये स्कैल्पिंग नहीं होती कि 20 मूविंग एवरेज को टच किया या RSI 70 से ऊपर गया या ये वो फलान ढिकान, ये स्कैल्पिंग नहीं होती है। ये स्कैल्पिंग होती है, आपके पास मार्केट ने किसी एफवीजी में टैप किया, एफवीजी के अंदर मार्केट ने इन्वर्जन क्रिएट किया और एमएसएस भी सेल साइड की तरफ कर दिया। रिमेंबर, अगर यहाँ पे एमएसएस ना हो, लो हाई लोअर लो ये ना हो, फिर भी ये परफेक्ट सेटअप होता है। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे तो लो हाई लोअर लो एमएसएस हो चुके हैं, लेकिन एमएसएस ना भी हो ना, तब भी आपके पास स्टिल मार्केट सिर्फ ये एफवीजी तोड़े, ये वाला एफवीजी। सही है, तो ये आपके पास जब इन्वर्जन बने तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा, एमएसएस होना लाजिम नहीं है। एंड अब आपका यहाँ से आपने ट्रेड जैसी मार्केट इन्वर्जन में टैप करे, इसको ओपनिंग लेवल से सही यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। एसएल कहाँ पे, एसएल या तो यहाँ पे किसी ने रख दें, या फिर इसका बेहतर एसएल ये होता है कि जैसी मार्केट इसी टाइम फ्रेम इस इन्वर्जन से ऊपर बॉडी क्लोज करे, ये वीक है, वे कितने तक भी लग जाए नो इशू, बॉडी क्लोज करे छोटी सी, या ये इन्वर्जन इनवैलिड, आप ट्रेड यहाँ से क्लोज करना है, आपका टारगेट लेवल यहाँ तक होना चाहिए। तो सिंपल है दैट, आप लोगों के पास ये होती है स्कैल्पिंग, इस तरह करते हैं स्कैल्पिंग। ये नहीं होती कि आप इंडिकेटर को देख रहे हैं या कुछ भी, मतलब इन्वर्जन सबसे मैं समझता हूँ। अगर आप लोग स्कैल्पर हैं, आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप एनवाई सेशन में बैठे होते हैं ट्रेड पर, चार्ट पर, तो आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल, सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है स्कैल्पिंग करने का, वो इन्वर्जन है। क्यों इन्वर्जन स्कैल्पिंग के लिए बेटर है, क्योंकि इन्वर्जन में एसएल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इन्वर्जन का एसएल जैसे इतना होता है, आपने इन्वर्जन के ओपनिंग से ट्रेड पे लेके जैसे इन्वर्जन के ऊपर मार्केट बॉडी क्लोज हो, आप लोग
ट्रेड से निकल जाएँ। ये नहीं कि आप M1 है भाई, आपको एक अगर एनवाई सेशन में आपको 3 से 4 से 5 ट्रेड मिल जाएँगी एक पेयर में। ये नहीं कि आप कहें यार ये एक ही ट्रेड थी, अगर मैं क्लोज़ कर दूँ, ऐसा ना हो दोबारा ट्रेड ना मिले। नहीं, भाई आपको बार-बार ट्रेड मिल जाएँगी। मैं दोबारा थोड़ा-सा इसी ट्रेड सेटअप की तरफ जाना चाहूँगा। मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ने ये देखिए लिक्विडिटी पिक की, लेकिन दूसरी लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग थी, सही है? मार्केट ऊपर गई क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने रिजेक्शन दी। मार्केट फेयर वैल्यू गैप में गई, सही है? फेयर वैल्यू गैप के बाद फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट ने इन्वर्जन क्रिएट किया। ये बात याद रख लें कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप में जाए, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट दे और उसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट इन्वर्जन क्रिएट करे एंड नीचे मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी छोड़ के जा रही हो, ये लाजिम है। मार्केट अगर ये लिक्विडिटी पिक करके जा रही होती फिर शायद ये इतनी अच्छी ट्रेड नहीं थी। सही है, मार्केट यहाँ से ये नीचे ये सेल साइड लिक्विडिटी और दूसरी ये भी सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये मार्केट छोड़ के जा रही थी, लेकिन आपका टारगेट पहला ये वाला लेवल होना चाहिए क्योंकि ये पहली लिक्विडिटी थी। मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के जा रही थी, तो जैसे ही मार्केट ये इन्वर्जन क्रिएट करे फेयर वैल्यू गैप के अंदर इन्वर्जन, इसको हम यूनिकॉर्न मॉडल भी कहते हैं। यूनिकॉर्न मॉडल खैर ब्रेकर वाला होता है, लेकिन ये भी आप यूनिकॉर्न मॉडल की एक किस्म ले सकते हैं, एक टाइप ले सकते हैं। ये भी यूनिकॉर्न मॉडल एफवीजी के अंदर मार्केट क्या चीज़ क्रिएट करे, एफवीजी है, एफवीजी में मार्केट टैप करे, एफवीजी के अंदर मार्केट लो हाई लोअर लो क्या कहते हैं इन्वर्जन क्रिएट करे, एमएसएस ना भी हो तो खैर है। मार्केट जैसे ही इन्वर्जन में टैप करे आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें छोटा सा एसएल, या फिर आप ये करें कि एसएल लगाई ना, जैसे ही मार्केट इससे ऊपर बॉडी क्लोज करे आप ट्रेड क्लोज कर दें और पहला टारगेट आपका ये और दूसरा टारगेट आपका नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल होना चाहिए। इसको बेशक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रख लीजिएगा और ऐसे सेटअप मेन चीज़ है। मैं पिछली क्लास में आपको कहता रहा जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे आप कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियो देखेंगे और आप बिल्कुल बन जाएँगे, फिलॉसफर बन जाएँगे या आप बिल्कुल एक प्रॉफ़िटेबल बन जाएँगे। नहीं, इस सेटअप को मुझे पता है आप तकरीबन 1 से डेढ़ मंथ प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, फिर ही कुछ लोगों के ज़हनों पर ये बैठेगा। ये देखने में बहुत ईज़ी लग रहा है, लेकिन जब आप लाइव चार्ट पे होते हैं, आपको ये नहीं नज़र आने वाला। सही है? मैंने बहुत बैक टेस्टिंग इन पे की है, बहुत ज़्यादा इन पे टाइम गुज़ारा है, तभी मैं ईज़ी इनको फाइंड कर लेता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जस्ट आप ये वीडियो देखने के बाद आप लाइव चार्ट पे जाएँगे और लाइव चार्ट पे आपको डेली ये दिखने लग जाएँगे, तो इतना ईज़ी नहीं है, आपको इतनी ईज़ी से ये नहीं दिखेंगे। इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो कि 90% ऑफ द ट्रेडर नहीं करते हैं और इसीलिए ये बिटर ट्रुथ है कि 90% ऑफ द ट्रेडर लॉस में इसीलिए लॉस में है। तो जस्ट ये था आपके पास, आप कोशिश करें इसको जाएँ अपने चार्ट पर बैक टेस्टिंग करें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो दैट्स इट, ये आपके पास एक ट्रेड थी। दूसरी ट्रेड देखते हैं कि अब जैसे ही मार्केट ने दोनों लिक्विडिटी उठा ली ना, ये देखिए ये दूसरी लिक्विडिटी भी मार्केट ने उठा ली, तो अब आपके यहाँ से बायर्स शॉर्ट टर्म के लिए बाय क्यों जाने चाहिए? सही है? मैं आपको जस्ट ये दिखाता हूँ यही वाली जगह की ट्रेड, सही है? मैं यहाँ से चलता हूँ इसमें, ये आप देखिए ये मैंने यहाँ पे भेजा भी था। ये मेरा एमटी4 का चार्ट है, ये वही जगह है जो अभी मैंने आपको वहाँ पे एम1 में दिखाई हुई है। ये जस्ट ये क्या था, मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप था, ये पहले ये नीचे की तरफ ब्रेक किया, ये मार्केट ये नीचे वाला कौन-सा लेवल है, वही जो मार्केट एम15 की लिक्विडिटी उठाए खड़े थे, ठीक है? मार्केट ने जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ये बॉडी क्लोज़ की, ये इन्वर्जन आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग सेटअप था। मैं आपको जस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे। अब ये F15 की मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की, तो अब मेरे बायस क्या हैं? अब मेरे बायस किस चीज़ के हैं? बाइंग के हैं। लेकिन ऐसे मैं बाइंग नहीं कर सकता, मुझे कोई प्रॉपर सेटअप को लेवल चाहिए। आप ये देखिए, ये आपके पास पहले ही फेयर वैल्यू गैप था। ये अभी फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन नहीं बना। ये देखिए मार्केट ने पहले एक दफ़ा इससे गई और रिजेक्शन ली, काफ़ी भली रिजेक्शन ली। सही है? अगेन मार्केट इससे ऊपर गई और मार्केट ने इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे आई थिंक बॉडी क्लोज नहीं हुई। मैं उस वक़्त सिर्फ़ यही देख रहा था अपना एमटी4 का चार्ट। तो एमटी4 के चार्ट में यहाँ से ऊपर ये देखें आप लोग, बॉडी क्लोज हो चुकी थी। ये छोटी-सी कैंडल देखें। तो जैसे ये ऊपर बॉडी क्लोज हुई, तो ये यहाँ पे, ये पता नहीं यहाँ पे नहीं हुई, तो थोड़ा मोटा छोटा-मोटा आपके पास ब्रोकर में ऊपर-नीचे है कैंडल। तो जैसे यहाँ से ये बॉडी क्लोज हुई, सही है, ये बॉडी उधर क्लोज हुई। जैसे ही मार्केट ने ये अब इन्वर्जन बन गया। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन है भाई। अब आपके बायस बाइंग किए हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो नीचे दोनों लिक्विडिटी थी वो पिक कर ली। अब आपने जस्ट किसका वेट, अब देखिए यहाँ पे कोई एमएसएस वैमएसएस नहीं है, सेम वही सीन है। पहले ये फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये बॉडी यहाँ पे क्लोज की, जैसे ही मार्केट ने इसमें टैप किया, कहाँ से बाइंग, इस यहाँ से आपकी बाइंग इसके ओपनिंग लेवल पर एंड आपका एसएल कहाँ पे, या यहाँ पे कहीं पे रख दें, या फिर इससे नीचे जैसी बॉडी क्लोज हो इसको क्लोज कर दें एंड इसका टारगेट लेवल, पहला टारगेट लेवल मेरे पास ये इक्वल हाइज पड़े थे ये वाले, ये और दूसरा टारगेट लेवल बेशक आप इसका लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। अगर आप पहले कभी लें तो आपके पास 1/3 रिस्क रिवार्ड की ये ट्रेड है। आपका एसएल कितना बनता है? तकरीबन आपका एसएल 10 से 12 पिप का बनता है। अगर आप यही चीज़ और यूएसडी जीबीपीआरडी में देखें तो आपका एसएल 4, 5 से 6 पिप का बनेगा, क्योंकि उनमें पिप मूवमेंट कम होती है, गोल्ड में थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। यही चीज़ आप बेशक नैस्डैक, यूएस30 इन चीज़ों पर भी बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। यही चीज़ आप मैक्रोज़ में भी बैक टेस्टिंग करके देख
सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको मेथड का पता होना चाहिए कि भाई इसको ट्रेड किस तरह करना है, आपके बायस क्लियर होने चाहिए। अब मैं उधर से ऊपर से नीचे तक कॉन्फिडेंट था सेलिंग के लिए, सही है? क्यों? अब अच्छा यहाँ से भी मैंने एक जगह से सेल की थी, वो मेरा एसएल हो गया, नो इश्यू। यहाँ कहीं पे आई थिंक मैंने किसी फेयरवेल गैप या किसी इन्वर्जन से की थी। मेरे बायस सेलिंग के थे, सही है? यहाँ से थोड़ी-सी ऊपर गई, एसएल हो गया, नो इश्यू। लेकिन ये नहीं है कि आपके हर दफ़ा यानी कि आपका टिप हिट होगा, लेकिन आपके बायस क्लियर होने चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप जैसे ही यहाँ से मार्केट ऊपर बॉडी क्लोज़ की छोटी-सी, मैंने जैसे ही इसमें टैप किया, फौरन यहाँ से बाय ट्रेड ले ली। और मैंने अभी आपको दिखाया क्यों? क्योंकि भाई नीचे की लिक्विडिटी मार्केट पिक कर चुकी थी। मार्केट इस फेयरवेल गैप से 2 से 3 से 4 दफ़ा रिजेक्शन भी दे चुकी थी। तो अब हाइली चांसेस थे, मैं श्योर था, मैं एक्सपेक्टेड था कि भाई हाई चांसेस है मार्केट, यार एक्सपेक्टेड था, लाज़िम नहीं है कि ऐसा ही होता। 100% आपको पता है कि ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता। यहाँ से नीचे आती, एसएल हो जाता, नो इश्यू। मैं अगेन कोई नया ट्रेड सेटअप ढूँढता और इसी तरह मैं इन्वर्जन का वेट करता और मैं फिर वहाँ से ट्रेड प्ले करता। तो जस्ट दैट्स इट, ये था आपके पास। अगर आप इसको बिलीव मी 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ तक इसको बैक टेस्ट करें पिछले चार्ट पर, और आप इसको लाइव में भी ट्रेड करें, पहले दिन से आपके टीपी होना नहीं शुरू हो जाएँगे। लेकिन आप कुछ अर्सा जब इसको बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव मी यही 1-2 सेटअप ही जो मैंने अभी आपको बताए हैं, पहला ये वाला सेटअप और दूसरा ये वाला सेटअप, यही आपके लिए ट्रेडिंग के लिए इनफ है। ये चीज़ मैं नहीं बता सकता, ये चीज़, लेकिन ये चीज़ आप लोगों के लिए आई थिंक ये जो चीज़ें 2 सेटअप आपको बताए हैं मैंने, दोनों पे सेम ही लेवल, ये भी इन्वर्जन है, ये भी इन्वर्जन है। ये आपके पास इस अब अच्छा बड़े टाइम फ्रेम के बायस H1 और F15 के लिए लाज़िम है इसके लिए। बार-बार कह रहा हूँ, H1 F15 को अलाइन करेगा, H1 और F15 और है तो M1 में ट्रेड पहले ना करें। H1 F15 और M1 तीनों को सेम अलाइन होने दें। सही है? अब यहाँ पे मैंने बाइंग क्यों ली? H1 का ये जो लेवल है, ये लिक्विडिटी क्लीन हो चुकी थी, F15 की लिक्विडिटी क्लीन हो चुकी थी। अब H1 F15 दोनों मुझे पता था कि भाई बाय की तरफ जा सकते हैं। एंड अगेन तो मैंने वेट किया M1 में किसी प्रॉपर सेटअप के बनने का, तो ये यहाँ से प्रॉपर सेटअप बना और यहाँ से मैंने ट्रेड प्ले की। तो होप सो शायद एक दफ़ा देखने से आपको ये समझ ना आए, तो आप 2 से 3 दफ़ा वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, खुदा हाफ़िज़।